सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हमने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे शेयर वैल्यू, काफ़ी वैल्यूएशन महंगी हो गई थी। इसमें हमने देखा कि डिफेंस शेयरों में काफ़ी एक तरफा रैली देखने को मिली। अब उनके अंदर काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। रेलवे में हालांकि अभी भी जो शुरुआती करेक्शन रहा उसके बाद से खबरें का इन्फ्लो ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पर बीच बीच में रिकवरी आती रहती है, लेकिन डिफेंस पूरी तरह सुस्त हो गए हैं। डिफेंस और रेलवे को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? क्या अभी भी आपको लगता है कि और करेक्शन आने की आवश्यकता है, उसके बाद एंट्री ली जा सकती है? बहुत लोग ऊपरी स्तरों पे फंस गए हैं। हमारे कार्यक्रम जिसमें कि आप भी कई बार शामिल हो चुके हैं 1 बजे के कार्यक्रम में, उसमें बहुत सवाल आ रहे हैं कि अभी कितना वेट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो नज़रिया था वो शॉर्ट टर्म का था और अब वो परेशान हो रहे हैं। आपकी राय उन निवेशकों के लिए क्या होगी, और रक्षा और रेलवे पर आपकी राय अभी क्या होगी? बिल्कुल। तो देखिए, रक्षा और रेलवे के बारे में अगर बात करें तो मैं यही कहूंगा कि इन सभी स्टॉक्स में हमने जो एक मोमेंटम देखा था, उसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि इन्होंने सालों साल से अंडर परफॉर्मेंस दिया था और इनके जो ऑर्डर बुक्स थे वो काफ़ी खाली थे। बट अभी पिछले 3 या 4 सालों में आप देखें तो इनके सभी के ऑर्डर बुक फुल हो चुके हैं। अभी यहाँ से जो कयास लगाया जा रहा है वो यही है कि अभी इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बजट, जितने भी एग्जीक्यूशंस थे ऑर्डर्स के, वो थोड़े स्लो हो गए थे। अब आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखना पड़ेगा कि इन हर एक कंपनी में एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है इन ऑर्डर्स का, और रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, और इसकी उसके बाद वापस से पर्टिकुलर इन दोनों सेक्टर में तेजी बन सकती है। पर मैं ये कहूंगा कि ये दोनों सेक्टर्स हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो दिक्कत जरूर है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ अभी इसमें करेक्शन आ रहा है, तो ये करेक्शन थोड़ा टाइम बेस्ड और बढ़ सकता है। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि इसमें आप बने रहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे फायदे मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, और शायद 10 से 15% का करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। लेकिन आप इसमें बने रहिए, कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखिए, तब जाके इसमें काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। चलिए, तो ये बात तो रही कि ये जो दो सेक्टर के बारे में अगर नहीं पूछते तो बहुत लोगों के सवालों की संख्या इतनी बढ़ जाती कि इतने महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। आपने सवाल किया नहीं। आप सही से पकड़ लेते हो कि दर्शकों की जो नर्व्स होती है वो आप बराबर से पकड़ने में अरे सर एक्सपर्ट। नहीं। लेकिन वो एक लगा रहता है सवालों का सिलसिला।